Hello future doctors, my name is Arpita Parashar and I am from Sapal Institute. I am currently pursuing my MBBS degree from MGM Jamshedpur. आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पे एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे. तो देखिए क्वेश्चन क्या है. इन अ सिस्टम A रिएक्ट करके 2B + 3C बना रहा है. इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C at equilibrium is increased by factor of 2, it will cause the equilibrium concentration of B to change to. तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है. हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ पे रिएक्टेंट सिंस सॉलिड है तो इस ये कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास जो होता है वो 1 होता है. ठीक है, हम लोग केवल गैशियस प्रोडक्ट या फिर गैशियस रिएक्टेंट को कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, सी का कॉन्सेंट्रेशन और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि T = 0 पे A का जो मोल है वो 1 है, B और C का मोल 0 हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ. T = इक्विलिब्रियम पे कुछ 1 - x मोल्स बचेंगे इसके. और सिंस इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मान लीजिए x मोल्स खर्च हुए हैं तो यहाँ पे 2x मोल्स फॉर्म होंगे. ठीक है, ये मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा. दूसरा यहाँ पे C का 3x मोल फॉर्म होगा. तो अब कि इक्विलिब्रियम क्या होगा पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं. देखिए 2x का स्क्वायर और 3x का क्यूब. तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 108x का पावर 5. अब क्या बोल रहा है कि सिंस हम लोग इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर लिए, पर इन केस इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग C का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं तो फिर B का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा. अभी क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 2x है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 3x है, पर अगर इसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए, मान लीजिए 6x कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा. अभी कॉन्सेप्ट होता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू टेम्परेचर के वेरिएशन से ही चेंज होगा. ठीक है, अगर टेम्परेचर वैरी कर रहा है तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बदलेगा. इसका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से या फिर प्रेशर बढ़ाने घटाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो सिंस यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 108x का पावर 5, इसी को हम लोग इक्वल कर सकते हैं. सिंस भले ही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं पर इसका वैल्यू तो वही रहेगा. तो 108x का पावर 5 इज इक्वल टू इसका जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है, पहले तो C का कॉन्सेंट्रेशन 3x था पर अब क्या है न्यू कॉन्सेंट्रेशन इसका हम लोग डबल कर दिए तो 6x. और B का न्यू कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हम लोग बोल देंगे B का न्यू कॉन्सेंट्रेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा, और C का न्यू कॉन्सेंट्रेशन और उसका पावर 3. तो हम लोग को B का न्यू कॉन्सेंट्रेशन इसका वैल्यू निकालना है. तो इसको हम लोग B न्यू लिख दे रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और 6x का क्यूब. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा B न्यू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 108x का पावर 5 बाई 6 का क्यूब, x का क्यूब. यहाँ से काटेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा. ये 2 से कट जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि B का जो वैल्यू आ रहा है, B का जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे तो x/√2. ठीक है, यानी कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन 2x था, इसका 3x था, अगर हम लोग C का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए 6x तो B का कॉन्सेंट्रेशन 2x से कम होकर x/√2 हो जाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि B का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था वो 2x था और B का जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन है वो x/√2 है, यानी कि इसका वैल्यू जो है 1/2√2 से मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/2√2 से चेंज हुआ है.
ठीक है, और चेंज होके फिर इसका न्यू कॉन्सेंट्रेशन x/√2 आ गया। थैंक यू।